दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 45 मिनट है। दोनों के द्वारा जो कुल समय लिया गया है वो 3 घंटे 45 मिनट है। एक्स की स्पीड और वाई की स्पीड का रेशियो ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक्स और वाई की स्पीड का अनुपात पूछा है। पिछले सवाल में डिफरेंस पूछा था, यहाँ रेशियो पूछा है। बच्चों आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन इस सवाल को सेटिस्फाई करेगा वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पहली बात, एक्स और वाई दोनों ही 90 किलोमीटर जाते हैं, एक्स भी 90 किलोमीटर जाता है। बेसिक तरीका तो जान गए कि S1 S2 मान के करना है। यहाँ पर रेशियो पूछा है, रेशियो को मैं ऑप्शन से चेक कर सकता हूँ। एक्स भी 90 किलोमीटर जाता है, वाई भी 90 किलोमीटर जाता है। वाई की स्पीड ज्यादा है, वाई ज्यादा है, यहाँ भी वाई ज्यादा है, वाई ज्यादा है, वाई ज्यादा है। दोनों की स्पीड का सम 100 है। दोनों को कुल लिया गया समय 3 घंटे 45 मिनट है। 3 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा। दोनों को द्वारा लिया गया कुल समय इतना है। दोनों की स्पीड का योग है 100। ये स्पीड का रेशियो है 2:3। दोनों की स्पीड का योग 100 है। इस लाइन को ढंग से पढ़ो भाई, ऑप्शन से करूंगा मैं। दोनों की चालों का योग 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं, पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं भाई, स्पीड का योग है 100। 100 को 2:3 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू 100 है, 2 की 40, 3 की 60। 100 को 2 अनुपात 3 में बांटोगे तो 40 और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। तो पहला बंदा 90 किलोमीटर जाएगा 40 की स्पीड से, इतना समय लगेगा। दूसरा 90 किलोमीटर जाएगा 60 की स्पीड से, इतना समय लगेगा। टोटल समय कितना लगा? 9/4 प्लस 9/6 का मतलब 3/2। तो यहां भी अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लूं तो 15/4, 15/4 घंटे लगा। क्या ये 15/4 है? 4 × 12 = 3, 15। हाँ जी, 15/4 घंटे लगा। सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है पहला ऑप्शन। तो मुझे एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। हमको एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? सवाल में एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो पूछा है, तो पहले एक्स की स्पीड दिया, बाद में वाई की स्पीड दी है। ठीक है ना? अदरवाइज आप कैसे करोगे? S1 S2 मान के बेसिक तरीका मैंने आपको सिखा दिया, जैसे पिछले सवाल में हुआ था। ठीक है ना?